हेलो। हाँ, आप सभी का आज के मैथ क्लास में स्वागत है। और ये मैथ क्लास हम खास करके आज जो है वो इंडिया को लेकर के बनाए। सो इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस ऑन द इंडियन मैप। बेसिकली इंडियन मैप इज अ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर द सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम। तो चलिए, प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है और आप लोग का बगैर समय लिए हुए आप लोग आए, बहुत खुशी की बात है। और बगैर समय लिए हुए ये हम आपका शेयर करते हैं ये चीज। चलिए, आप लोग को बगैर टाइम लिए हुए मैं शुरू करता हूँ। So, free India map class for UPSC prelims. As you know, it is very significant for the UPSC prelims. In these map class, basically we provide you three map class. तो हम लोग इसमें तीन मैप क्लास आप लोगों के साथ करने वाले हैं। इसमें पहला जो होगा वो होगा मैप रिगार्डिंग द मेजर माउंटेन ऑफ इन इंडिया, मतलब मेजर माउंटेन पीक जो भारत के सबसे ऊंची टॉप 10 चोटी है उस पे डिस्कशन करेंगे। उसके बाद map regarding the major waterfall in India. Another is map regarding the major rivers of India, like the Ganges and all its tributary. And fourth is map regarding the major river valley project in India और प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। तो ये आप देख लीजिए। तो इसमें हम लोग कोशिश करेंगे, पहला में कि जितने भी माउंटेन रेंज है उसको कवर करने का, माउंटेन पीक का टॉप 10 और साउथ इंडिया का 5। उसी तरह से वाटरफॉल जितने भी हैं टॉप उस पे करेंगे। उसी तरह से मेजर रिवर जितने भी रिवर्स और ट्रिब्यूटरी, इससे हर साल आपका क्वेश्चन आता है। तो ये क्लास जो अगला होगा तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें कभी भी कोई मिस मत दीजिएगा। और दूसरा है मैप रिगार्डिंग द मेजर रिवर ऑफ इंडिया, और जितने भी हैं इसको मेजर रिवर्स। उसके बाद हम लोग देखेंगे मैप रिगार्डिंग द मेजर रिवर वैली प्रोजेक्ट, जो भी नदी घाटी परियोजना है उससे अक्सर क्वेश्चन आता है और आप जानते ही हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए, आप लोग को बेगर रुके हुए, तो फर्स्ट वी प्रोवाइड यू मेजर माउंटेन पीक ऑफ इंडिया। बेसिकली फर्स्ट वी डिस्कस विद द नॉर्थ इंडिया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो मेजर माउंटेन पीक है वो नॉर्थ इंडिया में ही हिमालयन रेंज, जो आपको उत्तराखंड से लेके चाहे सिक्किम हो या आपको लद्दाख या जम्मू कश्मीर में हो, तो यही आपको टॉप 10 मिल जाएगा इंडिया का। लेकिन साउथ इंडिया का काफी छोटा है, लेकिन उसको भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो फर्स्ट कंचनजंगा, सेकेंड नंदा देवी, थर्ड कामेत, फोर्थ साल्टो कांगरी, फिफ्थ सेसर कांगरी। तो ये पांच टॉप है, टॉप 5। उसी तरह से अनदर 5 मेजर टॉप पीक ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। तो देखते हैं इसमें मैमस्टोंग कांगड़ी, उसी तरह से रीमो, उसी तरह से हरदौल, उसी तरह से चौखंबा और त्रिशूल। तो इन 10 जो है टॉप 10 इंडिया का जो है इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे आज। उसी तरह से वी ऑल्सो इंक्लूड साउथ इंडियन मेजर माउंटेन पीक। सो मेजर माउंटेन पीक रिगार्डिंग द साउथ इंडिया। सो वी इंक्लूड 5 टॉप साउथ इंडियन पीक। So first, as you know, Annamudi. Another is Mannamalai. Third is Mesa Pulimala. Fourth is Dodabetta. And fifth is Polaribetta. So we discuss all 5 these mountain peaks in South India. So include 15 top peak of our India. तो हम भारत के सबसे 15 जो सबसे ऊंचे चोटी है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और उसकी खासियत भी देखेंगे कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है, ये टॉप 10 है और इसको कब कंकर किया गया, कब इस पे चढ़ाई पूरी की गई, ये सारी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो स्टे विद अस। तो आप हमारे साथ बने रहें और कोशिश करें कि आप लोग जब जाएं इस क्लास के बाद तो जरूर अपने दोस्तों को बताएं कि ये मैथ क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। इससे पीटी में आने वाले हैं, जब पीटी में क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको इसका क्लिप काट के जरूर दिखाऊंगा कि ये देखिए ये क्वेश्चन आया था। तो चलिए लेट्स सी हियर, दीज आर द माउंटेन रेंज। सो अगर हम इसमें देखें, इसको अगर हम देखें तो ये देखिए यहाँ कंचनजंगा है
और यहाँ आप देखेंगे ये नेपाल खत्म, यहाँ उत्तराखंड, यहाँ पे आपको 5 टॉप पीक हो गया, एक 6 हो गया, और 4 टॉप पीक आपको यहाँ लद्दाख और जम्मू कश्मीर के। तो ये टॉप 10 आपको यही जो आप लोग जानते हैं, हमारा एनसीईआरटी क्लास में भी देखेंगे, जो हिमालयन रेंज है, जो मैंने बताया ग्रेटर हिमालय, तो ये ग्रेटर हिमालय में उसी तरह से जो टॉप आप देखेंगे 5 पीक है, वो यहाँ तमिलनाडु और केरला, बस इस रेंज में, इसी रेंज में। तो इन सब का यानी 10 यहाँ से हम लेते हैं और 5 यहाँ से, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, तो चलिए आगे चलते हैं और इसको देखते हैं हम लोग। Major mountain peak of North India, and basically first we start with the Kanchenjunga, the top peak of India, the highest peak of the India. Kanchenjunga is the third highest mountain in the world. If we see here, it is the third highest mountain peak in the world. Basically, it is situated between the Kanchenjunga Himal range of the Greater Himalaya. तो ग्रेटर हिमालयाज के ये कंचनजंगा हिमल रेंज में है। तो होता क्या है, जब सिविल सर्विस की आप तैयारी करते हैं तो कौन सा रेंज है और क्या है, ये दोनों को आपको कवर करना होगा, क्योंकि वो रेंज आपको दे देता है। Until 1852, Kanchenjunga was assumed to the highest mountain in the world, but calculation and measured by the Great Trigonometry Survey of India 1849 shows the Mount Everest was the highest. Another thing, if we see here, it was officially announced in 1856 that Kanchenjunga was the third highest mountain after Mount Everest and K2. As we know, the K2 got we lost it. तो कंचनजंगा जो है 1849 तक आप देखेंगे, जब सर्वे नहीं हुआ था, तो उससे पहले 1852 तक, यानी आप देखें 1849 में सर्वे शुरू हुआ, 56 में इसका रिजल्ट आया, उससे पहले यानी 49, 50 या 52 तक जो है, 1852 तक किसी को माना जा रहा था कि ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन जब इसका सर्वे किया गया 1859 में, तब पता चला कि माउंट एवरेस्ट जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, और ये जो है वो थर्ड हाईएस्ट है। फाइनली ऑफिशियल घोषणा किया गया था 1856 में, जिसमें कहा गया था ये थर्ड हाईएस्ट माउंटेन है आफ्टर एवरेस्ट, एवरेस्ट नंबर 1 पे और K2 गॉडविन ऑस्टिन नंबर 2 पे। तो इसके बाद ये थर्ड। सो लेट्स वी सी द मैप। तो ये है आपका कंचनजंगा, यहाँ ये नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पे पड़ता है, यहाँ आप उसको यहाँ। अब इसको अगर और हम इलाज करके देखेंगे तो आपको यहाँ यहाँ दिखाई देगा ये कंचनजंगा, और ये जो पूरा रेंज है ये पूरा बर्फ से ढका हुआ है, इसी को कहते हैं कंचनजंगा हिमल रेंज। तो ये हिमल रेंज, ये बेसिकली आप देखेंगे तो ये ऊपर में ये जो पूरा एरिया है, ये ग्रेटर हिमालय का ही पार्ट है। तो ये ग्रेटर हिमालय का पार्ट है, तो ये आपका कंचनजंगा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी अनदर माउंटेन रेंज, एंड इट इज कॉल्ड सेकंड हाईएस्ट mountain peak of India, and basically it is called Nanda Devi. Nanda Devi is the second highest mountain in India after the Kanchenjunga. The highest located entirely within the country. So this is located entirely within the country. So if we see the Kanchenjunga bordered with the Nepal, but it is the highest peak within our country, entire in our country. So it is situated in the Chamoli district, Uttarakhand, between Rishi Ganga Valley and Gauri Ganga Valley. तो इसको अगर हम देखेंगे तो नंदा देवी जो है दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है, और इसकी बात अगर हम लोग करें तो ये पूरी तरह से हमारे भारत में। इससे पहले हमने जो कंचनजंगा देखा था वो थोड़ा सा नेपाल में है और फिर सिक्किम में है, तो सिक्किम नेपाल के बॉर्डर पे है जो आपने मैप में देखा। ये क्या है, और इसका जो अगर देखेंगे तो एक ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और ये ऋषि गंगा वैली और गौरी गंगा वैली के बीच में है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं ये ग्रेटर हिमालय में ही पड़ता है। इसको हम देखें तो रैंक 23rd अमॉन्ग द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक। तो ये 23rd रैंक है, 23 रैंक है इसका अगर देखें वर्ल्ड में हाईएस्ट पीक में। जैसा कि हमने देखा था कंचनजंगा थर्ड है, लेकिन ये उसके बाद 23rd है।
उसके बाद हम लोग देखेंगे इट वाज कंसीडर्ड द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड 1808। 1808 तक इसको ऐसा माना जा रहा था कि यही दुनिया का सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं जब सर्वे आया तो सबको क्लियर हो गया कि कौन सबसे ऊंची चोटी है। अब देखेंगे नंदा देवी पीक जो है नेशनल पार्क जो है, नंदा देवी नेशनल पार्क, ये इसको 1988 में नेशनल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कंसीडर किया गया। असल होता क्या है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो खास करके इस तरह से फ्लोरा एंड फौना वाला है, इसको भी आपको इंपॉर्टेंट तरीके से देखना होगा कि हिमालय में कौन कौन से हैं। यूपीएससी पीटी गए उसी तरह से इसका जो कल्चरल और नेचुरल इंपॉर्टेंस है, आउटस्टैंडिंग कल्चरल एंड नेचुरल इंपॉर्टेंस, इस वजह से इसको दिया गया ये मानव के लिए, ह्यूमन काइंड के लिए। तो चलिए इसका मैप पे हम लोग देखते हैं। दिस इज नंदा देवी। ये देखिए, ये नंदा देवी 7,816 मीटर। सी नंदा देवी, तो नंदा देवी। सो ऋषि गंगा एंड गौरी गंगा, ऋषि गंगा और गौरी गंगा की बीच में आपको पड़ता है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी अनदर कामेत। कामेत is the second highest mountain in Garhwal region and third highest mountain of India. Basically, it is Uttarakhand in India and it is ranked 29th among the world highest mountain. Located in Chamoli district of Uttarakhand, Kamet has distinctive appearance as giant pyramid shape crowned by two flat summits. तो अगर हम देखें तो ये 29वां रैंक है पूरे वर्ल्ड में और ये गढ़वाल रीजन में होता है। और अगर हम देखें तो इसकी एक खास फीचर होती है, इसको आप देखेंगे तो ये पहाड़ जाइंट पिरामिड, बहुत बड़ा पिरामिड की तरह आपको लगेगा। और इसके जब ऊपर में जाएंगे तो आपको टू पीक, दो चोटियां नजर आएंगी। तो फर्स्ट असेंट ऑफ कामेट टू 1931 फ्रैंक श्याम एंड लेवा शेरपा एंड द टीम ऑफ द ब्रिटिश एक्सपीडिशन। तो ये ब्रिटिश एक्सपीडिशन टीम के ये थे फ्रैंक स्मिथ और लेवा शेरपा। तो फ्रैंक स्मिथ और लेवा शेरपा ने पहली बार, इनकी टीम ने पूरा जो ब्रिटिश और सब डॉक्टर वगैरह शामिल थे, इट इज द फर्स्ट पीक ओवर 25,000 फीट और 7,600 मीटर टू बी क्लाइंब। तो ये पहला ऐसा चोटी था जो 7,500 या 7,620 मीटर से ज्यादा ऊंचा था, जो चढ़ा गया, चढ़ाई जिसकी की गई उसको क्लाइंब किया गया। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है ये। और इसको 1931 में पहली बार किया गया था। तो सबसे पहले बात आपको कभी कभी दिमाग में आएगा कि सर आप ये कह रहे हैं कि 1931 में, तो 1920 या 21 में जो मेलोरी जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की कोशिश की थी और वो इससे भी ऊंचाई पर यानी 25,000 से भी ज्यादा ऊंचाई, लगभग 8,000 तक पहुंच गया था। उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो यहाँ हम ऊंचाई पे चढ़ने की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम कर रहे हैं पीक पे, फर्स्ट पीक। तो चोटी पे चढ़ने की बात कर, लेकिन वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पे नहीं चढ़ पाए थे। तो पहला ऐसा चोटी जो 7,620 के ऊपर था वो चढ़ा गया, वो ये था। कौन था? कामेत। तो इस तरह से कई क्वेश्चन आपके यूपीएससी में आते हैं, तो इसको आप लोग जरूर कंसीडर कीजिए। आगे चलते हम लोग, ये देखिए मैप इसका, ये है कामेत। ये कामेत, ये इंटायरली अगर आप देखेंगे तो इंडिया में लोकेटेड है ही, और वो नंदा देवी भी इंटायरली है। तो इस तरह से ये सब काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये चमोली डिस्ट्रिक्ट जो हमारा उत्तराखंड है वहाँ है। ये देखिए, ये आपको एकदम पिरामिड जिस तरह से होता है, आप देखिए पिरामिड ऐसा ही बना होता है, इस तरह से पिरामिड होता है। अब ये देखिए पिरामिड की तरह से है। और जब आप इसके ऊपर में जाएंगे, जब इसके आप ऊपर में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको दो पीक नजर आएंगे। देखिए एक पीक यहाँ है और एक पीक यहाँ है। तो दो पीक आपको नजर आएंगे इस पिरामिड के ऊपर जाने पर। तो ये इसका डिस्टिंक्टिव फीचर है, ये कामेत का। तो ये कामेत का इसका एक डिस्टिंक्टिव फीचर है। साल्ट्रो कांगरी, साल्ट्रो कांगरी इज द हाईएस्ट पीक of the Saltro mountain subrange.
So basically it is the Karakoram range, and Karakoram sub-range is Saltro Mountain. So Saltro Mountain's highest peak, and it's situated in the southernmost part of the Karakoram. They lie on the southwest side of the Siachen Glacier. As you know, the Siachen Glacier is one of the two longest glaciers in the world outside the polar region. So, name Saltro. What is the mean Saltro? Saltro associated with the Saltro Valley. So, basically, name Saltro associated with the Saltro Valley of this region. Basically, it is, if you see the Karakoram range, another is, it is the 31st highest mountain in the world, and is situated in the disputed Jammu and Kashmir region. So basically, it's situated between the India and Pakistan. Actual line, actual ground position line, AGPF. So near the, and that demarcate the boundary between area held by India and the Pakistan. So it is situated in the disputed Jammu and Kashmir area बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. तो आप इसको देख लें कि ये 31वां सबसे बड़ा है, और ये साल्ट्रो कांगरी है, ये चौथा सबसे ऊंचा है इंडिया का सबसे चौथा ऊंचा पहाड़ है. और इसको देखेंगे तो ये एग्जैक्ट वहां पे है जो एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, यानी जहां एक्चुअल में इंडिया और पाकिस्तान दोनों का कब्जा है, दोनों का बाउंड्री है, वहां तक ये वहां पे सिचुएटेड है. चलिए इसको मैप पे देखते हैं. यहाँ ये आप जानते हैं कि इस तरह से ये जो है, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड है पीओके, ये थोड़ा सा चाइना ले लिया, और ये अपना इंडिया. तो इंडिया में यहाँ पे आपको ये, तो इसको आप देखिए, यहाँ सियाचिन ग्लेशियर है यहाँ पे, और सियाचिन ग्लेशियर के इधर है, और ये आपका आप जानते हैं ये जो है आपका काराकोरम रेंज है. तो काराकोरम रेंज में ये देखिए, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर है जो इंडिया का है पार्ट, लेकिन यहाँ से आप देखते हैं ये ऐसे, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड है पीओ. तो ये पाकिस्तान है, ये इधर से कुछ चाइना कब्जा कर चुका है, और ये इंडिया का है. तो ये आप देखेंगे ये इंडिया का जम्मू एंड कश्मीर. नेक्स्ट, फिफ्थ, सेसर कांगरी. सेसर कांगरी इज लोकेटेड विद इन द लद्दाख रीजन. इट इज द हाईएस्ट पीक इन द सेसर मुस्ताक, which is easternmost सब रेंज ऑफ काराकोरम. तो काराकोरम का सबसे जो पूर्वी रेंज है उस पे ये मौजूद है, और इस सब रेंज का नाम है सेसर मुस्ताक. तो ये भी रखिएगा, क्योंकि ये सेसर कांगरी है, सेसर मुस्ताक है, इस तरह से आपको पूछ सकता है यूपीएससी में पेयर करके. तो ये काफी इंपॉर्टेंट पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है. 35th हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड. नेम सेसर कांगरी. सेसर मीन्स येलो, कांगरी सेसर मीन्स येलो स्नो, और कांगरी मीन्स माउंटेन. तो सेसर कांगरी मीन्स येलो स्नो माउंटेन इन लद्दाख रीजन. तो ये लद्दाख में, लद्दाखी भाषा में इसको सेसर कांगरी कहते हैं, जिसका मानी ये होता है येलो स्नो माउंटेन. नेक्स्ट, दिस इज सेसर कांगरी. ये आपका जम्मू एंड कश्मीर है, ये पीओके है. यहाँ हम लोगों ने देखा था साल्ट्रो कांगरी, और ये है सेसर कांगरी. तो ये आप देखिए, तो ये ईस्टर्न पार्ट में आपका ये है लद्दाख, और ये जो है ये सेसर मुस्ताक, ये जो रेंज है, सब रेंज है, ये पूर्वी रेंज है आपका काराकोरम. ये काराकोरम रेंज है, जैसा कि मैंने बताया था, उसी का ये पार्ट है. नेक्स्ट, Memstong Kangri. Memstong Kangri is also known as Memstang Kangri, or it is also called K35. Is the majestic mountain located remote Remo Mustak subrange of the Karakoram range in Ladakh. तो काराकोरम रेंज का ये रीमो मुस्ताक सब रेंज में, वो देखा था हम लोगों ने, सीसर मुस्ताक था, ये रीमो मुस्ताक रेंज में है. इट इज द 48th independent peak in the world, considering 5-meter prominence cutoff. तो ये 500 मीटर जो है प्रोमिनेंस कटऑफ है,
इसको भी हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट एसेंट वाज एसोसिएटेड इन 1984 बाय द इंडो जापानीज। इसको काफी लेट में, बहुत सारे ऐसे माउंटेन आप देखेंगे जो 1980s के बाद काफी देर के बाद किया गया, क्योंकि इधर एक तो पहली बात है जाना काफी मुश्किल है, काफी रिमोट एरिया है, यहाँ रिमोटली लोकेटेड एरियाज है, तो इसमें कोई सुविधा नहीं थी। तो बाद में इसको फतेह किया गया, बाद में इसके चोटी पे चढ़ा गया, और ये 1984 में इंडो जापानीज एक्सपीडिशन किया गया नॉर्थ ईस्ट रीच के तरफ से, जो हमने अभी देखा था। तो ये नॉर्थ ईस्ट रीच की तरफ से इसको किया गया। तो चलिए इसको माउंटेन देखते हैं, इसका देखते हैं। ये मिस्टॉप कांगरी है, और ये रीमो मुस्ताक सब रेंज है यहाँ पे। ये पूरा आप देखेंगे तो ये काराकोरम रेंज है। तो काराकोरम रेंज के इसमें भी है, तो आप इसको ये देख सकते हैं। इसको अगर हम और इस तरह से, मैंने कोशिश किया है कि आप लोग को वीडियो के हिसाब से दिखाएं, इस तरह से ये ये आपको ये। तो इस तरह से ये रेंज है। तो हमने कोशिश किया है कि आप लोगों का मैप का ये अब ये आप देखेंगे तो ये जो है ये है प्रोमिनेंस कटअप। ये प्रोमिनेंस कटअप जो है ये तकरीबन आपका 500 मीटर का आपको। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, दूसरा देखते हैं हम लोग। रीमो रीमो फर्स्ट इज द समिट ऑफ द रीमो मिसा, located in the northern part of the Remo Musta sub-range of the Karakoram range. It is the 31st, 71st highest peak of the world. तो ये देखें रीमो मुस्ताक जो है ये आपको देखेंगे तो ये सबसे ये आप देखेंगे तो रीमो फर्स्ट इसमें इस रेंज में सबसे, रीमो मुस्ताक में आप देखेंगे तो ये काराकोरम रेंज का ये सबसे ऊंचा है। ये 71 हाईएस्ट पीक है। इसमें रीमो फर्स्ट, रीमो सेकंड, रीमो थर्ड, इस तरह से कई माउंटेन है। तो इसको अगर हम देखें तो रीमो मीन्स जो होता है, रीमो का अर्थ जो होता है, रीमो मीन्स स्ट्रिक्ट माउंटेन, यानी धारीदार पर्वत। तो रीमो का मतलब ये होता है धारीदार पर्वत। इसको आप इस टर्म को इस तरह से समझे। इसको फर्स्ट किया गया था, असेंट किया गया था रीमो फर्स्ट को जुलाई 28 जुलाई 1988 बाय क्लाइंबर्स फ्रॉम द इंडिया एंड जापान। इसको भी इंडो जापानी टीम ने इसको पहली बार फतेह किया था। तो ये सब काफी रिमोटली एरिया में लोकेटेड है, और इसको काफी बाद में फतेह किया गया है रीमो। ये देखिए ये है रीमो, ये है रीमो, ये ये है आपको रीमो। अगर हम इसको देखें, ये वीडियो है आपका, तो आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे यहाँ पे, तो इसके साथ कई है, रीमो वन, रीमो टू, रीमो थ्री, रीमो थर्ड, इस तरह से आपको आगे पीछे नजर आएगा। और इस तरह से ये आप देखिए तो ये आपको ये धारीदार। अब यहाँ देखेंगे तो रीमो का अर्थ ही होता है धारीदार, यहाँ देखिए धारीदार पर्वत। तो ये स्ट्रिक्ट माउंटेन कहा गया, ये भी आप देखें। हरदेव, हरदेर इज ऑल्सो नोन एज द टेम्पल ऑफ द गॉड। It is the major peak in the Kumaon Himalaya. It is the major peak of the Kumaon Himalaya. It holds the distinction being the highest peak on the northern side of the ring of the peak Nanda Devi. तो ये देखिए हरदौल जो है इसका अर्थ होता है टेम्पल ऑफ द गॉड, और ये कुमाऊं हिमालयन। उसी तरह से इसका जो हाईएस्ट नॉर्दर्न साइड से मतलब आप देखेंगे उसका पीक जो है, तो नंदा देवी सेंचुरी का नॉर्दर्न साइड से ये आपको मिलता है। उसी तरह से फर्स्ट असेंट जो हुआ है ये 1978 में इसका किया गया था, और ये आईटीबीपी वालों ने किया था। एसपी मुलासी जो लेड बाय जो टीम को लेड कर रहे थे उसके किया गया, किया गया। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे आते हैं। तो ये हरदौल है, आप देखेंगे इस तरह से। ये इसको इलाज करके हमने दिखा था, आपको लगा कि वीडियो से आप लोग को और
क्लियरिटी आ जाएगी। तो ये देखिए यह दीवार, और ये आप देखिए ये आर्क का बना हुआ है। तो आगे चलते हैं हम लोग। चौखंबा, चौखंबा mountain is located in the Garhwal region, Indian state of Uttarakhand. The range named after the fort. So it is named by the fort. Chaukhamba means four pillars, which are arranged in a square shape, resemble the pillars of Chaukhamba. Four pillars of Chaukhamba in Hindi. तो इसको हम लोग जानते हैं चौखंबा यानी चार खंभे वाला। इसीलिए इसको अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये चार खंभे वाला है, उसी से मिलता जुलता, इसलिए इसका नाम रखा गया चौखंबा पीर। तो इसको अगर हम देखें तो इट्स लाइज ऑन द हेड ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर। जो गंगोत्री ग्लेशियर का हेड है वहां पे ये मिलेगा। और इसमें चौखंबा है तो चार पीक है, 1 2 3 4। लेकिन इसमें जो चौखंबा फर्स्ट है वो सबसे हाईएस्ट है, जो 7,138 मीटर ऊंचा है। एंड इट इज द फर्स्ट क्लाइंब 13 जून 1952 बाय लूसियन जॉर्ज एंड विक्टर रोसेनबर्ग। तो इसके द्वारा ये पहली बार किया गया था 1952। दिस इज चौखंबा। ये और जाइए आपको यहाँ ये उत्तराखंड में, तो इसको आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं। ये आपको गंगोत्री ग्लेशियर जो है वहां से आपको, गंगोत्री ग्लेशियर का हेड है, यहीं से आपको गंगा निकलती है। तो आप ये देखिए ये चौखंबा। त्रिशूल, त्रिशूल इज अ ग्रुप ऑफ थ्री हिमालयन। वो चौखंबा था, ये तीन माउंटेन पीक है जो त्रिशूल की तरह से लगता है। हिमालयन माउंटेन पीक लोकेटेड इन वेस्टर्न कुमाऊं उत्तराखंड। द थ्री पीक्स रिजेंबल टू द ट्राइडेंट एंड इन संस्कृत कॉल्ड त्रिशूला। तो संस्कृत में हम जानते हैं इसको त्रिशूल, और हिंदी में त्रि मतलब तीन, शूल मतलब कांटा यानी तीन कांटा, त्रिशूल जो जानते हैं हम लोग। तो इसमें ट्राइडेंट। So Trishul was the first one। इसमें तीन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है। जो त्रिशूल फर्स्ट है वो सबसे हाईएस्ट पीक है। तो त्रिशूल फर्स्ट वाज बेसिकली क्लाइंब इन जून 1907। So it is the first peak of 7,000 meter have ever been climbed। तो ये पहला ऐसा पीक था जो 7,000 मीटर से ऊंचा था जिसको क्लाइंब किया गया। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि वो 76,000 था, मतलब 22 है, वो 25 था। तो 22,000 7,000 मीटर से ऊंचा पहली चोटी किसको पता किया गया था, तो उसको आपको आंसर होगा त्रिशूल। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव सी अनदर साउथ मैप, त्रिशूल माउंटेन। तो ये आप देखिए यहाँ ये त्रिशूल माउंटेन, इसको हम कोशिश ये किया था कि ये वीडियो पे आपको दिखाने का। चलिए ये देखिए, ये त्रिशूल माउंटेन है। आप देखेंगे तो ये यहाँ से साइड से देखने पे इसका वो त्रिशूल की तरह आपको लगता है। ये देखिए, ये आपका ये भी उत्तराखंड में आपको है। ये देखिए, अगर आप इसको देखेंगे यहाँ तो ये देखिए त्रिशूल की तरह लगता है, एक दो, और इसको त्रिशूल बना दीजिए। तो ऐसे ऐसे त्रिशूल की तरह, इसीलिए इसका नाम त्रिशूल माउंटेन रखा गया। इट इज द 10th लार्जेस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया। तो ये 10वां सबसे माउंटेन पीक है। तो हम लोगों ने टॉप 10 माउंटेन पीक देख लिया। अब लेट्स आगे चलते हैं हम लोग और आगे देखते हैं मेजर माउंटेन पीक ऑफ द साउथ इंडिया। अब हम इसको साउथ इंडिया के सबसे मेजर पीक को हम लोग देखेंगे, तो इसको देखना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं इसको।
अन्नामुडी इज द लोकेटेड ऑफ द एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट। ये एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट एंड इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के बीच में पाया जाता है केरला में। तो ये केरला में है। हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट का ये हाईएस्ट पीक है, और उसके साथ ही साथ ये साउथ इंडिया का सबसे ऊंचा पीक है, यानी हाईएस्ट पीक इन द साउथ इंडिया। अनदर इज इफ यू सी द मन्नामलाई, मन्नामलाई इज द माउंटेन इन द कार्डेमम, ये इलायची की पहाड़ियां जो है कार्डेमम हिल वहां है, ये भी आपको केरला में ही है। उसी तरह से देखेंगे थर्ड मेसा पुलीमाला, इट इज उडुपी डिस्ट्रिक्ट केरला, इट इज ऑल्सो सिचुएटेड इन द केरला। अनदर इज डोटा बेट्टा, डोटा बेट्टा इज द हाईएस्ट माउंटेन इन नीलगिरी माउंटेन। तो ये नीलगिरी माउंटेन का सबसे ज्यादा, और ये तमिलनाडु में पड़ता है। ये तीन आपका केरल में पड़ता है, और ये नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु। बेसिकली कुछ जो है आप देखेंगे तमिलनाडु केरल के बॉर्डर पे है, लेकिन ज्यादातर वो केरल में ही है। उसी तरह से ये आपको केरल में ही है ये, और ये तमिलनाडु के नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये डोडा बेट्टा, ये हाईएस्ट माउंटेन पीक इन नीलगिरी। तो नीलगिरी का सबसे हाईएस्ट है डोडा बेट्टा, आप देख लेंगे। ये क्या है अन्नामुडी, ये क्या है कार्डेमम हिल में है। उसी तरह से आगे चलते हम लोग फिर कोलारी बेट्टा, कोलारी बेट्टा इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द नीलगिरी हिल ऑफ द वेस्टर्न घाट। तो नीलगिरी हिल में जो है तो ये सेकेंड है, फर्स्ट डोडा बेट्टा, सेकेंड कोलारी बेट्टा, लोकेटेड इन तमिलनाडु, ये दोनों तमिलनाडु। तो जो टॉप के 5 माउंटेन पीक है वो केरल और तमिलनाडु में है साउथ इंडिया। तो चलिए इसका लोकेशन एक बार मैप पे हम लोग देख लेते हैं, मैप क्लास है आप देखिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए ये अन्नामुडी है, ये यहाँ, ये केरल के। उसी तरह से आप देखेंगे मेसा पुलीमाला, ये मन्नामलाई है सेकेंड पे यहाँ पे, और ये मेसा पुलीमाला। तो ये तीनों का तीनों पीक जो है वो केरल के अंदर पड़ता है, और ये तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु के केरल के बॉर्डर पे। लेकिन मोस्टली आप देखेंगे यहाँ मैप को इलाज करके देखेंगे तो केरल में पड़ता है। उसी तरह से ये दो बचा डोडा बेट्टा और कोलारी बेट्टा। तो डोडा बेट्टा यहाँ देखिए यहाँ, और ये पूरा ये क्या है नीलगिरी माउंटेन है, और ये क्या है कार्डेमम हिल्स है। तो ये कार्डेमम और ये पूरा क्या है आप जानते हैं, ये वेस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट है। तो ये वेस्टर्न घाट का ये, तो ये कोशिश करके हमने आपको 15 मैप बता दिया है। आप लोग आए, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जानते हैं कि इसमें कितना मेहनत होता है, तो अगर आप लोग जो भी इसमें देना चाहें, मदद करना चाहें तो कर सकते हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक में मिलेंगे। अभी 2 क्लास और हम आपको देंगे, जिसमें वाटरफॉल होगा, रिवर होगा, रिवर वैली प्रोजेक्ट होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, आप लोग के आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए विदा लें।